चैप्टर 13 दिलों की सच्चाई। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के हर कोने में सन्नाटा पसरा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। आरव अपने कमरे में बेचैन बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पूरा दिन उसकी यादों में बार बार एक ही चेहरा घूम रहा था, प्रिशा। वो अरबों का मालिक, जिसे बिजनेस वर्ल्ड आयन हाथ सीईओ कहता था, आज एक लड़की की मासूम आंखों के सामने बार बार हार रहा था। दिल टूटना, प्रिशा का डर। उधर प्रिशा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन दिल में उथल पुथल और भी ज्यादा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या आरव सचमुच बदल गया है? पेंसिव फेस। वो जानती थी कि आरव पहले ठंडे दिल वाला इंसान था, जिसने रिश्तों को सिर्फ सौदे की तरह समझा। लेकिन अब उसमें कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू रहा था। वन टकराव और जज्बात। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिशा ने चौंककर दरवाजा खोला तो सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मुझसे बात करनी है, उसने धीमे स्वर में कहा। प्रिशा थोड़ी हिचकी, लेकिन फिर सिर हिलाकर उसे अंदर आने दिया। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर हल्की झपकियां मार रही थीं। प्रिशा, उसकी आवाज भारी थी। मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हारे बिना अब ये जिंदगी अधूरी लगती है। चमकता दिल। प्रिशा का दिल धड़क उठा। आरव, तुम ये क्या कह रहे हो? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, ये सच है। शायद मैंने पहली बार दिल से किसी के लिए कुछ महसूस किया है। गुलाब, अतीत का सच। प्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर लगता है, आरव, कहीं तुम मुझे भी धोखा न दे दो, जैसे मेरे साथ पहले हो चुका है। आरव ने तुरंत उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। नहीं प्रिशा, वो आरव अब नहीं रहा। ये मेरा नया जन्म है। ये मेरी नई जिंदगी है। और इसमें मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि प्रिशा का दिल पिघलने लगा। परिक्रमा करते दिल नजदीकियां। दोनों के बीच की दूरी मिटने लगी। बाहर बारिश तेज हो रही थी और कमरे में सन्नाटा। आरव ने झुककर उसके आंसू पोंछे। मैं तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं, प्रिशा। प्रिशा की सांसें तेज हो गईं। उसने पहली बार आरव की आंखों में वो सच्चाई देखी जो शायद किसी और ने कभी नहीं देखी थी। उसने हल्के से फुसफुसाया, अगर ये सच है, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मुखौटा, लेकिन साजिश जारी। लेकिन तभी बाहर से किसी के पैरों की आहट आई। दरवाजे के पास कोई खड़ा था। वो थी मीरा, आरव की चचेरी बहन, जो शुरू से ही प्रिशा को आरव की जिंदगी से दूर करना चाहती थी। मीरा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। तो आखिरकार ये खेल शुरू हो ही गया, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखों में जलन और चालाकी साफ झलक रही थी। अब देखना, प्रिशा, तुम्हें इस घर से बाहर निकालना मेरे लिए कितना आसान होगा। फायर। दिल का फैसला। लेकिन उस समय आरव और प्रिशा को मीरा की मौजूदगी का अंदाजा भी नहीं था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वक्त ठहर गया हो। आरव ने उसके कानों में फुसफुसाया, बस मुझ पर भरोसा करना, प्रिशा। चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। प्रिशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसका दिल पहली बार इस रिश्ते को स्वीकार कर रहा था। स्माइल, पुष्पिन, क्लिफहैंगर एंडिंग। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर छुपी मीरा उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान लाने वाली है, जो सब कुछ बदल देगा। आरव और प्रिशा का प्यार पहली बार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। दिल पर क्या ये सफर इतना आसान होगा? जारी रहेगा चैप्टर 14 में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नॉवल वर्ड श्रेया प्लीज।